नमस्कार दोस्तों, हेलो लिसनर्स। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। कार्यक्रम लेकर आए हैं स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग। और इस खास मौके पर आप सब तक कविताएं पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीना अरोड़ा जी, जो कि एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नाम है एक तरह से कहें, और व्यंग्यकार हैं। संभवतः पहली महिला व्यंग्यकार हैं जिन्होंने व्यंग्य उपन्यास लिखा है। काफ़ी सारी रचनाएं अभी तक आपकी प्रकाशित हुई हैं। कविताएं आप लिखती हैं, खंड काव्य आपने लिखे हैं, और उपन्यास तो आपके अभी तक आ चुके हैं। और बहुत सारी व्यंग्य पत्रिकाओं में लगातार आपके कॉलम छपते हैं। और हेलो हल्द्वानी में आप पहले भी आ चुकी हैं हमारे श्रोताओं के सामने, तो आज फिर से बहुत सालों के बाद आई हैं। आपका बहुत ही गर्मजोशी से हम स्वागत करते हैं। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। तो मीना जी, इस जो कार्यक्रम है हमारा स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग, इसमें हम एक तो स्त्री रचनाकारों की रचनाओं को शामिल करते हैं, दूसरा किसी ने भी अगर स्त्रियों पर जो लिखा है उसको हम शामिल करते हैं और उन कविताओं पर बात भी करते हैं। तो वैसे तो हम कभी भी किसी महिला राइटर की कविताओं को उठा के पढ़ने लग जाते हैं, दो तीन लोग बैठ के, लेकिन आज खुद ही अगर कोई पोएट हमारे सामने है तो हम चाहेंगे कि आप खुद ही कविताएं सुनाएं। तो जी किस तरह की कविताएं आप लिखती हैं? जी, और बिल्कुल मैं सभी तरह की कविताएं लिखती हूँ जो हमारे खासकर यंग जनरेशन जो हमारी पसंद करे उन्हें लिखती हूँ। बहुत जो विचार से परिपूर्ण हो उन कविताओं को रखती हूँ। व्यंग्य कविताएं लिखती हूँ और सामाजिक विषय पे जहाँ भी मुझे दिखाई देता है कि हाँ मुझे यहाँ आवश्यकता है कि जो कविता जो है आसानी से लोगों के दिल में उतर जाती है, इसलिए मैं कविता के माध्यम से अपनी बात को कहना बहुत अधिक पसंद करती हूँ। जी, जैसे अब ये शाम का समय हो चला है और मुझे लगता है लोगों के चाय का समय है, क्या बात तो है, मैं बात करूंगी एक प्याला चाय पे क्या आज बात, आप लोगों क्या से। क्या बात है। तो इसे आप प्रेम कविता भी समझ सकते हैं और चूंकि मैं चाय के विषय में बात करती हूँ तो आप इस समय जो पीने वाले हैं चाय तो उसे प्रेम के साथ जोड़िए और सुनिए मेरी रचना का। अगर आपको अच्छी लगे तो सुनो। बहुत तलब लगी है उस एहसास की जो ठिठुरती सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाए, वाह, ठंडे पड़े जज्बातों को फिर से जगाए। वाह, आमने सामने बैठकर नजरें मिलते ही कभी नजर झुकाएं तो कभी नजर चुराएं, या फिर इधर उधर देखकर अपनी झेप मिटाएं। बिना एक दूसरे से कुछ कहे बेवजह मुस्कुराकर दिल की बात दबा जाएं। जो नहीं कहना चाहते वही बातें दोहराएं, जो कहनी है मन में दबाकर मन महसूस कर रह जाएं। सुनो, बहुत तलब लगी है, चलो एक कप चाय सबसे छिप कर कहीं पी आए। वाह, वाह। तो ये जो तो प्रेमियों की धड़कन है, एक तरह से आपने लिख डाली है। जो लोग चाय नहीं पीते और उन्हें तलब लगती है कि चाय नहीं, चाय के स्थान पर कॉफी पी जाए, तो मैं उनके लिए एक रचना एक कप कॉफी भी सुनाना क्या चाहूंगी। बात है, क्या जी। बात है, साथ। दिल कह रहा है आज फिर से तुझको याद करूं। दिल कह रहा है आज फिर फिर से से तुझको तुझको याद याद करूं। करूं, कुछ पल अपने संग बैठ, कुछ पल अपने अपने संग संग बैठ। बैठ तेरी यादों के आबाद करूं। क्या बात है, तुम शायद कुछ भूल गए हो, मैं तुमको भी याद दिलाती हूँ। एक कप कॉफी तुम्हारे लिए भी बना कर लाती हूँ। क्या तुम बात है। मेरे सामने बैठकर कॉफी पीना और बीच बीच में मुझे ताकना, मुस्कुराकर सवाल करना। मैं जवाब दूंगी तुम्हारे हर सवाल का। पर ये क्या, तुम हमेशा की तरह आधा कप कॉफी पीकर आधी छोड़ गए। आधे में बात छोड़ना, साथ छोड़ना और कॉफी छोड़ना, तुम्हारी ये अदा मुझे कतई पसंद नहीं। खैर रहने दो, अब अगली मुलाकात पर तुमको कॉफी ऑफर नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारा हाथ थामकर बैठी रहूंगी ताकि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी ना जा पाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब मैं कुछ काबिल होने पे और नाकाबिल होने पे अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी, जी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम काबिल नहीं हैं। अधिकतर मुझे लगता है कि महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि पुरुष उन्हें काबिल नहीं समझते हैं। तो एक रचना में काबिल होने पे सुनाऊंगी। जरूर। तुमने मुझ में खोजी सिर्फ नाकाबिलियत और मैं अपने हुनर तुम्हें बताने को तरस गई। तुमने मुझे तोला उन चेहरों से जिनसे मैं वाकिफ नहीं। सुनो, मुझे अपना सा बना दो। जो भी मुझे देखे कह उठे मैं तुम्हारी छाया हूँ, तुम्हारी बनाई तस्वीर हूँ। मुझे उन मोहक रंगों से सजाना जो रंग तुम्हें भाते हूँ। मैं किसी गरीब की जागीर बनकर शान से जीना चाहती हूँ। भले ही कड़वा हो बना तेरे हाथों से, पर मैं उस जाम को पीना चाहती हूँ। दो पल बैठो मेरे पास, मुझे मेरी मंजिल बता दो। नहीं हूँ किसी के भी काबिल, मुझे काबिल बना दो। ओह, बहुत सुंदर।
धन्यवाद। आजकल मित्रों आप देख रहे होंगे कि जैसा कि बहुत फैशन रहता है कि कुछ भी बात कही आधी बात और डॉट डॉट लगा दिया आगे। ये व्हाट्सएप पे चलता है या फेसबुक में भी कि आधी बात की और आधे में डॉट लगा दी कि सामने वाला खुद से समझ जाए कि वो क्या कहना चाहता है एक व्यक्ति दूसरे से। जी। तो मैं उस डॉट पे भी मैंने विचार किया और एक अपनी रचना लिखी है, मैं सुनाना चाहूंगी। डॉट। ये जो तुम काश डॉट 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 लिखकर कुछ डॉट लगा देते हो, अधूरी बात को पूरा और पूरी को अधूरा बना देते हो। मैं समझकर नादान समझती हूँ खुद को, तुम अनसुना सा अफसाना सुना देते हो। इन नन्ही बिंदियों में एक बहुत गहरा सा राज छिपा कर भेज देते हो। ये खुलती नहीं मुझसे ऐसी गांठ लगा देते हो। सुनो, मुझे किताबों के खुले पन्ने पढ़ना पसंद है। डॉट नहीं हो सके तो मेरे लिए शब्दों को सजाया करो। जो सुलझती नहीं मुझसे वो पहली मत बुझाया करो। क्या बात है, क्या बात है। तो एक तरह से तंज भी है, जो हमारी नई भाषा आ रही है सोशल जी मीडिया जी की, बहुत शॉर्ट टर्म्स में जो लिखे जी जाते हैं, तो उस पे तंज भी है बड़ा सुंदर सा। जी। तो अब मैं आपको अपनी अगली रचना सुनाना चाहती हूँ। कई बार बहुत अपरिचित लोग हमें मिलते हैं और लगता है कि कहीं तो इनसे हमें मिलना लिखा था, लेकिन इतने वर्षों से कहाँ थे हमें नहीं पता। कैसे मिल जाते हैं अनजान लोग और हम उन चेहरों को देखकर सोचते हैं कि नहीं, इनसे कहीं कोई नाता जरूर रहा होगा आज अगर हमें मिले हैं तो। जी। कहाँ थे मेरी रचना का शीर्षक। वो एक आसान सवाल मुझसे पूछता है और मैं खोलती हूँ उन बीते सालों की गठरी, तलाशती हूँ चिर परिचित चेहरे, पलटती हूँ तस्वीरें। उन सब में वो नहीं है, कहीं नहीं है। फिर अचानक अब मुझे क्यों कोई अपना सा लगने लगा। याद आता है मुझे एक ऐसा बीता वक्त जब दिल मेरा बेवजह धड़क जाता था। बिना किसी आहट के मैं चौंक जाती थी, बेचैनी बेकरारी बढ़ जाती थी। सीली सीली हवा गालों को सहला जाती थी, आंखें नम हो उठती थी। लगता था कहीं बहुत दूर कोई मुझे याद कर रहा है। उसे मेरा नाम नहीं पता, मैं भी उसका ठिकाना नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसकी आंखों में झांक कर एक सवाल पूछूंगी, इतने वर्षों से कहाँ थे। पर आज वही सवाल वो मुझसे कर रहा है और मैं खामोश हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बिल्कुल। और मैम, तो किस किस तरह का, जैसे कुछ व्यंग अगर आप सुनाना चाहें। जी जी बिल्कुल। और इससे पहले मैं एक रचना, जैसे कई बार लोग ऐसा नहीं है कि आप उनके बारे में सोचते हैं या उनसे प्यार करते हैं तभी वो अपने लगते हैं। कई बार लोग आपकी आदत बन जाते हैं। जैसे हम किसी कवि की कविताएं पढ़ने के आदी हो जाते हैं या किसी चीज़ों के आदी हो जाते हैं या किसी लेखक की रचना या किसी व्यंग्यकार के व्यंग्य पढ़ने के आदी हो जाते हैं। और जब वो कभी वहाँ नहीं दिखती है तो हम टटोलते हैं उन चीज़ों को कि आज ये यहाँ नहीं है, कुछ मिसिंग है, ऐसा लगता है। तो मैं आदत पे एक रचना सुनाना चाहूंगी आपको, फिर अपने अपने लघु व्यंग्य आपको सुनाऊंगी अवश्य ही। आदत। तुम मेरी आदत बन गए थे और आदत इतनी आसानी से कहाँ छूटती है। वक्त लगता है आदतों से पीछा छुड़ाने में। वैसे तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया है, ऐसा तुम्हें लगता होगा। तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बंद दरवाजों की दरारों से झांकती हूँ। तुम अस्त व्यस्त से दिखते हो, तुम्हारे मस्तक पर उलझे से बाल देखकर मन करता है हाथ बढ़ाकर उन्हें सवार दूं। फिर याद आता है दरारों से सिर्फ झांका जा सकता है, सवारा नहीं जा सकता। काश मैं भी तुम्हारी आदत होती, मैंने सोचा और फिर खुद ही अपनी बिखरी लटों को संवार लिया। क्या बात है, धन्यवाद। तसल्ली खुद से कर ली। जी बहुत सुंदर कविता। तो और भी कविताएं हम चाहेंगे कि कविता में अगर कुछ व्यंग वाली रचनाएं हों। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, एक मैं छोटी सी रचना जो है रक्षाबंधन पे सुनाना चाहूंगी आपको। जरूर जरूर। और इस त्योहार की, इस आज रक्षाबंधन की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। सिमटते रिश्तों के दरवाजों पर, सिमटते रिश्तों के दरवाजे पर दस्तक देता एक त्योहार, दस्तक देता एक त्योहार। भावनाओं की धरा को सींचता पर दिखती नहीं पानी की धार। बड़ी कलाई छोटा सा धागा, मुस्कान देता खिला देता अपार। विषाद मिटा बुझे चेहरों से सुख का करता है संचार। झगड़े उलाहने दूर कर स्नेह बरसाता बेशुमार। मखमली रेशम की राखी पवित्रता का छोटा संसार। बढ़ती दूरियों को कम कर जाता रक्षाबंधन का त्योहार। सूरज चांद सितारों और धरती सा
भाई बहन का अमर प्यार। क्या बात है। एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी जी बिल्कुल। सभी को। तो आपके शब्दों को देखकर लग रहा है कि मतलब किस तरह से पिरोना आप जानते हैं। इतना सुंदर सा रक्षाबंधन पे आपने किया, आदत पे दिया, नाकाबिल काबिल पे दिया। तो और कैसी एक कैसे। रचना मैं जी चंद्रयान पे सुनाना चाहूंगी क्या बात है। सभी को, जी। क्योंकि कुछ समय तक पहले जब चांद हम बच्चों को आराम से, अभी भी शायद भविष्य में भी यही होगा कि मामा कहकर ही पुकारने वाले हैं। अब तो और भी रिश्ता गहरा हो गया है, क्योंकि बिल्कुल इसके समीप चले गए हैं हम। तो चंद्रयान पे एक रचना मैं सुनाना चाहूंगी। याद है जब तुमने मुझे चांद कहकर मेरे दिल के आंगन में सॉफ्ट लैंडिंग की थी, क्या तब बात मुझे है। कहाँ पता था तुम्हारे मंसूबे। तुम सिर्फ मेरे बारे में जानने को मेरे करीब आए थे, फिर मुझे ये ज्ञात हुआ तुम कुछ दिन ठहर कर चले जाओगे। तुम्हें मुझसे कोई वास्ता ना था, तुम जो खोजने आए थे पता नहीं उस मकसद में तुम कामयाब हुए या नहीं, परंतु मेरे मन का आंगन पहले भी सूना था, तुम्हारे चले जाने के बाद भी फिर से सूना हो जाएगा। तुम्हारी और सबकी निगाहों में मेरी छवि अब वैसी नहीं होगी, और मेरी नजर में तुम संवेदनहीन कलपुर्जे हो, कलपुर्जे ही रहोगे। बस लोग तुम्हें चंद्रयान कहकर पुकार रहे हैं। ओह क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मैम धन्यवाद। ये अभी अभी लिखी गई है लेटेस्ट या पहले की रचना ये है। बिल्कुल अभी लिखी अभी है लिखी एक्चुअली। है। हाँ जी। पिछले दिनों हमारे एक समूह में था कि अब चंद्रयान पे सब लिखेंगे, तो उसमें सबने अपने अपने विचार रखे चंद्रयान को लेकर। ओके। तो जैसा मेरा हृदय कवि हृदय है, तो मैंने उसे कविता में मैं पिरो अपने डाला। विचारों को, कि कैसा फील कर रहा होगा चांद अगर उसके ऊपर इस समय विक्रम ने लैंडिंग किया, और वो जो है रोवर वो सर्च करने वाला है कि क्या क्या वहाँ कैसी मिट्टी है, कैसा पानी है, ये सारे संदेश हमें, ऑक्सीजन है। फोटोग्राफी, तो वो कल पुर्जे जो है सब भेजने वाले हैं संदेश। और अब चांद की छवि वैसी नहीं है। अब हम क्या बोलते हैं ना कि वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये वो हैं। और जहाँ लोग क्या कहते थे कि भैया प्रेमिका का चेहरा या चाँद पत्नी का सी चेहरा, महबूबा या हो मेरी। छोटे से बच्चों को भी कहते थे तुझे चंदा कहूँ या सूरज। हम्म। तो अब वो जो कल्पना थी, उस कल्पना को तोड़ दिया एक बार के लिए सबने, कि लोग हम्म। वैसा शायद अब कविताओं में नहीं पिरोएंगे बिल्कुल उन बिल्कुल भावनाओं बिल्कुल को, वो बिल्कुल छवि वैसी नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो तो बस अब वही विचार करके मैंने ऐसा लिखा जी। जी, तो अभी कुछ आप क्या लघु व्यंग वगैरह, मुझे लगता है कि इस पर हम जी अलग से एक पूरा एपिसोड बनाएं। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहेंगे, हाँ, तो जैसा आप कुछ कहेंगे। कविताएं हम इस पे और करें। जैसे जी और क्या स्त्रियों पर, जैसे कुछ कविताएं, जैसे हम देखते हैं ना कि सदियों से स्त्रियों पे लिखा गया, लेकिन लिखने वाला पुरुष था। जी तो उसने किस तरह से स्त्री को देखा, कैसे लिखा, लेकिन आज जब स्त्री खुद लिख रही है, जी जैसे ममता कालिया लिखती है कि जी खाटी घरेलू औरत उनका कविता संग्रह है, बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी जी हैं। बिल्कुल, ममता जी 35 साल मैंने घर जी चलाने की कोशिश की, पर मेरा रिपोर्ट कार्ड कभी संतोषजनक नहीं रहा। न कोई जी नागा किया, न कोई इतवार मांगा। तो ऐसे करके स्त्री विमर्श की एक लंबी परंपरा अब बन रही है, जिसमें स्त्रियां खुद अपनी भावों को व्यक्त कर रही हैं, अपनी किचन की चीजों को उसमें शामिल कर रही हैं। तो आपकी कुछ कविताएं स्त्रियों की कुछ पीड़ा को कहती हुई कोई हैं। जी बिल्कुल। मैंने स्त्री की पीड़ा को व्यक्त करते हुए बहुत सी व्यंग्य रचनाएं भी लिखी हैं, कि जिसमें यह है कि ये सच भी है कि बहुत वैसा अगर सम्मान मिलता स्त्री कार्य को, तो शायद स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती। उनके कार्य को कभी सम्मानजनक नजरों से देखा ही नहीं गया। मतलब उनके हर कार्य को ऐसा, जैसे वो सुबह से अगर 4 बजे से लग जाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, तो उसमें अगर पुरुष कहीं बाहर गया या घर के लोग, तो वो लौट कर कहते हैं ऐसा किया ही क्या है तुमने। वो कार्य कार्य जैसा लगता ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा सच है हाँ, कि स्त्री को जो है, कुछ बेतरतीब सा होगा तो वो एकदम दिखेगा, जी और उस जी पे फिर जी कलह भी होगा। बिल्कुल, वो हमेशा उनको यही रहता है हम्म। कि आपने क्या किया। अगर उस कार्य का सम्मान किया जाता, आज देखिए ना कि हम मेड को बुला रहे हैं, फिर स्त्रियों ने क्या किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप पढ़कर ये जॉब करें, हम भी इसे करके दिखा सकते हैं, और वो करने के लिए बाहर निकल गई। तो और फिर घर क्या हो गया, घर मेड के हवाले। और देखने की बात यह कि वो मेड भी स्त्री है, जो आपसे आकर उस काम की पेमेंट भी लेती है, बिल्कुल। और कार्य वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो अगर उस कार्य का उस समय में सम्मान किया जाता, स्त्रियों के कार्य का, और हम ये नहीं कहते कि उन्हें वेतन मिलता। स्त्री कभी भी, मुझे नहीं लगता किसी स्त्री को घर के काम के लिए वेतन का लालच रहा होगा मन में, लेकिन सम्मान का रहा कि जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए। आप ये नहीं कि रोज रोज उन्हें सम्मानित करें कि अरे तुमने तो गजब कर दिया, लेकिन उनकी निंदा ना करें। वही सम्मान होगा। हाँ बिल्कुल, उनके ऐसे कार्य को मतलब ना
कि कुछ भी ओछा कहकर ऐसे प्रस्तुत ना करें कि अरे किया ही क्या, इसमें क्या होता है, कौन सा मुश्किल काम किया तुमने, कौन से पहाड़ तोड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा इसलिए दिन बिजली का बिल बढ़ाने को तो पड़ी रहती हो घर पे। जी। तो इसलिए हाँ, मैंने बहुत से व्यंग्य रचनाएं जो हैं लिखी उस समय में। तो कुछ जो है रचनाएं अच्छे, जैसे गगनांचल जैसी पत्रिका में भी पब्लिश हुई हैं। मैकैम्बो खुश हुआ, जिसमें एक स्त्री के दर्द को जो जाती है शादी होकर अपने घर में, तो उसे किस इतना काम करने के बाद भी उसकी काबिलियत को किस तरह से तोला जाता है, उसके काम को किस नज़र से देखा जाता है। तो इन सब जो है बातों को मैंने, समाज में जो ये विषमता का भाव है, जो विसंगति है, उसको मैंने रखा है। जी और बहुत सी ऐसी महिलाओं पर जो है मैंने व्यंग्य रचनाएं जो है जी। मैम, लिखी मुगम्बर है। खुश हुआ कविता होगी क्या अभी? ये कविता नहीं है, ये एक अच्छा। व्यंग्य लेख है। ओके। जी। तो मैंने अभी पिछले दिनों, जैसे अब ये चलन में है बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन पे भी लिखा है मैंने, बच्चों के तो मैम, लिए जैसे और व्यंग माँओं आप के लिए। लिखती हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत एक से कमाल की महिलाएं स्टैंड अप कॉमेडियन कर रही हैं, कॉमेडी कर जी, रही हैं, जी, तो कभी आपने सोचा, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी रील्स बन रही हैं और अब तो अच्छे ठीक ठाक लोग भी रील बनाने लगे हैं, साहित्य के लोग बना रहे हैं ना, जी, तो उनको लग बिल्कुल। रहा है कि एक अच्छा मंच है तो इसको हम क्यों छोड़ें, तो जी। आपने इस दिशा में कोई कोशिश की कि एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी की जाए? जी, मैंने तो ये कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने कटु कटाक्ष यानी कि 300 से ज़्यादा मैंने लघु व्यंग्य लिखे हैं। ओह। और उसको जो है मेरे बेटी ने जो है रील बनाकर जो है उन्होंने अच्छा। रखा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने इंस्टा वगैरह पे, जैसे बच्चे आजकल कर रहे हैं, हम्म। उन्होंने किया। कुछ एपिसोड करने के बाद फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, पहले आप अपनी पुस्तक को आने दो, पुस्तकें आ जाएँ, उसके बाद तब जो है। करते हैं। जी, बिल्कुल, जी उन्होंने ऐसा सोचा। जी। तो तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम स्त्री रचना के रंग, हेलो हल्द्वानी के सन, और बहुत अच्छी व्यंगकार और कवियत्री मीना अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। तो कुछ कविताएं हमने आपको सुनाई और चलते चलते एक आखिरी कविता और आपको सुनाएंगे, और फिर जल्दी ही हम आपके व्यंग भी सुनेंगे, लघु जो व्यंग आपने लिखे हैं उनको भी आप तक लेकर आएंगे। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, और 91.2 एफएम पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है। आपके फीडबैक का भी हम इंतजार रहेगा, आप क्या और सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। जी, अब मैं एक रचना अपनी जो है हास्य व्यंग्य रचना सुनाना चाहूँगी मोबाइल फ़ोन पर। सब देख ही रहे हैं आजकल यंग लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में एक बार बस मोबाइल पहुँच जाए और फिर वो उस मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने उस पे एक रचना लिखी है, खुद अपने बच्चों को देखकर ही। मोबाइल। उठो लाल अब थोड़ा सो लो, उठो लाल अब थोड़ा सो लो, मोबाइल फेंको गुड नाइट बोलो। कल रात भी नहीं थे सोए, रहे सोशल मीडिया पर ही खोए। पिता तुम्हारा चिल्ला रहा था, मुझ पर बेवजह झल्ला रहा था। दादी के भी तरसे कान, कभी तो दे दो उनको भी मान। रात जब रात जब तुम उठ नहीं पाते, सब नौकर कितना खिसियाते। काम रुका रहता तुम्हारे कारण, पर सब करते मौन ही धारण। कभी तो सुन ले मुर्गे की बानी, जब तू जागे बंद हो जाए पानी। कभी पढ़ ले खोल किताब, शायद मिल जाए कोई खिताब। राजा बेटा बाल कटा ले, 2 दिन हो गए अब तो नहा ले। मैं भी लूं फिर सुख की सांस, उठा रिस्क और ले ले चांस। इतना बुरा नहीं है अच्छा बनना, कभी कभी बड़ों की सुनना। निकाल कान से ठुसे ईयरपॉड, कभी तो अपनों की ओर लौट। आशा से निहारे सब तेरी ओर, चलता नहीं किसी का जोर। मैं जन्नी खड़ी कर बांध, दे दे मोबाइल का दान। क्या बात है, क्या बात है। तो काफी तीखी कटाक्ष आपने की हैं और बड़ी छोटी छोटी चीजें, है ना? जी, बहुत जी, शानदार धन्यवाद, कविता है। धन्यवाद। और तो मीना जी, जल्दी ही हमारे श्रोता आपके व्यंग भी सुनना चाहेंगे। जी, तो अवश्य। इतना कीमती आपने वक्त दिया हमारे श्रोताओं के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जी शुभ संध्या। जी। तो दोस्तों, अपना फीडबैक दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज कहीं पहाड़ मुनस्यारी में है, पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, या फिर देश के किसी भी अन्य हिस्से में है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।